और अब आपको बताते हैं कि आखिर आफरीन फातिमा इससे पहले किन विवादों की वजह से सुर्खियों में रही हैं। एएमयू और जेएनयू में पढ़ाई करने वाली आफरीन सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान काफी मुखर थी। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो विवादों में रहे हैं। आफरीन के कई विवादित बयान जरा एक एक कर आपको बताते हैं। ना सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। अफजल गुरु को फांसी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए। राम जन्मभूमि विवाद के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए। सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन पर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। एएमयू और जामिया को मुस्लिम कैंपस कहा। आफरीन का बयान, सिर्फ मुस्लिम कैंपस में आंसू गैस रबड़ की गोलियां चलाई गई। सीएए एनआरसी विरोधी आंदोलन को मुस्लिम विरोधी सरकार से संघर्ष बताया। अब आपको बता देते हैं कि प्रयागराज में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप के घर पर किस नियम के तहत बुलडोजर चलाया गया। अब आपको इसकी एक एक जानकारी दे देते हैं जो सरकारी सूत्रों के जरिए सामने आई है। देखिए क्यों चला बुलडोजर। जावेद मोहम्मद के घर का एरिया 25 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा है। अवैध निर्माण के आरोप में यह कार्रवाई की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जारी किया था नोटिस। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के तहत ये नोटिस जारी हुआ। अधिनियम की धारा 227(1) के तहत अवैध निर्माण पर नोटिस जारी हुआ। अवैध निर्माण को गिराने का नोटिस 10 मई को भेजा गया था। नोटिस पर सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय थी। जावेद मोहम्मद या उनके वकील नोटिस पर जो सुनवाई होनी थी उस सुनवाई में नहीं हुए, यानी मई में 25 मई 2022 को भवन गिराने का आदेश पास हो गया 25 मई को, और अभी हम बात कर रहे हैं जून के महीने की, यानी 25 मई को ही घर गिराने के लिए नोटिस आ गया। जावेद के घर पर नोटिस चस्पा किया गया था बाकायदा, और 9 जून तक खुद अवैध निर्माण गिराकर अथॉरिटी को बताना था कि हमने अवैध निर्माण गिरा दिया। अवैध निर्माण खुद नहीं गिराने पर बुलडोजर पहुंचा और 12 जून को ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। तो ये वो क्रोनोलॉजी है किस तरह से अवैध निर्माण ढहाया गया। हमारे साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से, हमारे संवाददाता जो एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज इस हिंसा से जुड़ी हुई। मोइन, देखिए 2 सवाल आपसे करूंगा। एक तो पहला सवाल ये कि जो आफरीन है उन्होंने लिंचिस्तान लिख दिया ट्विटर में, उस जगह पर जिस जगह पर अमूमन लोग अपने देश का नाम, अपने शहर का नाम या अपने राज्य का नाम लिखते हैं अपने प्रोफाइल में, ट्विटर प्रोफाइल में उन्होंने लिखा लिंचिस्तान। उनकी बहन से आपकी बात हुई सुमैया से, उन्होंने कहा कि भाई गलत भी क्या लिख दिया। एक तो ये सवाल है, लेकिन इससे पहले क्योंकि उनका जो आक्रोश था वो घर गिराने को लेकर था, लेकिन जो सरकारी सूत्रों से जो बात सामने आई है कि साहब ये तो मई के महीने में कार्रवाई पूरी हो गई थी और इनको 9 जून तक मकान गिराकर अथॉरिटी को बताना था कि हमने अवैध निर्माण गिरा दिया, और जब 9 जून को नहीं हुआ तो 12 जून को बुलडोजर पहुंच गया। इस पर मैं चाहूंगा पहले आप विस्तार से जरूर बताएं दर्शकों को। जी देखिए, आपको बता दें कि जो आफरीन फातिमा है, जिस दिन प्रयागराज में हिंसा हुई तो पुलिस सूत्रों ने जब पहले पड़ताल की तो पहले इस बात की आशंका जताई गई कि वो दिल्ली में कहीं है, लेकिन बाद में जब पड़ताल की गई, बाद में जब जांच हुई तो ये साफ हुआ कि नहीं, हिंसा वाले दिन आफरीन फातिमा प्रयागराज में ही थी, अपने घर पर ही थी। पुलिस जब वहां पर गई पहले उसके पिता को लाने के लिए, बाद में आधी रात के वक्त उसकी आफरीन फातिमा की मां को और छोटी बहन को लाई, तब भी आफरीन फातिमा घर पर ही थी, क्योंकि इस बात की पुष्टि खुद पुलिस के सूत्रों ने की है और जो आफरीन की छोटी बहन सुमैया फातिमा है उसने भी की है। उसके बाद से आफरीन कहाँ है उसका कोई पता नहीं चल रहा है। और जो प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार हैं, उन्होंने हिंसा के कुछ घंटे बाद ही सार्वजनिक तौर पर मीडिया से बयान देते हुए ये कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में आफरीन फातिमा की भूमिका संदिग्ध है, उसकी पड़ताल की जा रही है। हमें यह जानकारी मिली है कि वो शायद दिल्ली में है और अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली पुलिस से भी पड़ताल कराई जाएगी, और अगर गिरफ्तारी की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली पुलिस से भी मदद ली जाएगी। तो ये तमाम एंगल हैं जिस पर पुलिस काम कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। आफरीन फातिमा का रोल खंगाला जा रहा है। हालांकि आज भी हमारी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक जो पड़ताल की गई है, अभी तक जो जांच हुई है, उसमें आफरीन फातिमा का सीधे तौर पर कोई रोल सामने नहीं आया है।
लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम मुद्दों पर खुलकर मुखर रहने वाले, अपनी बात रखने वाली आफरीन फातिमा आखिर कहाँ है? अगर वो हिंसा के दिन प्रयागराज में थी तो उसके बाद से सामने क्यों नहीं आ रही है? जब उसका घर गिराया जा रहा था तब भी वो सामने नहीं आई। परिवार के दूसरे सदस्य आते हैं, छोटी बहन आती है, वो मीडिया से बात करती है, अपना पक्ष रखती है, बिल्कुल लेकिन तमाम मुद्दों पर मुखर रहने वाली आफरीन फातिमा आखिर कहाँ है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।